ઈષ્ટ દેવ ન છતાંય એના માટે એ ભગવાન છે. જો હું તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લેટ્સ આ આપણી આટલા જેટલા બધા બેઠા છે આ બધા ડિવોટીઝ છે પણ ફોર ઇન્સ્ટન્સ આપણે બધા અહીંયા સ્મગલર્સ ભેગા થયા હોય स्मगलर्स फॉर एग्जाम्पल इधर तो ये डिवोटीज की संख्या है, ठीक है ना. इधर ही अगर हम गुंडे लोग कटे हुए हैं तो हमारा भी एक सरदार तो होगा ना. सरदार मीनिंग समझते हो ना. तो उन गुंडों के लिए वो भगवान है. मीनिंग समझे, मैं आपको समझा रहा हूँ. क्रिकेट लोग के लिए क्रिकेट भगवान होता है, जो नशे वाला होता है उन लोग के नशे वाला भगवान होता है. जो नहीं पूरा सुनो, जो ये ब्लैक मैजिक करता है, क्या बोलते हैं, मेरी विद्या, तो जो उसका जो एक्सपोर्ट है वो उन लोग का वो भगवान होता है. जो अंधश्रद्धा वाला होता है उन लोग का भी भगवान होता है. वो जो असली भगवान है वो सत्व गुण में जो सात्विक लोग जिसको भगवान कहते हैं वो ही भगवान होता है. सिंपल है मुझे. तो व्यास जी ने देखा कि कलयुग में लोग जो आएंगे वो एक भगवान में नहीं मानेंगे, नारायण में. इसलिए पूरा सिंप्लीफाई कर दिया कि तामसिक लोग उस भगवान में मानेंगे, अगर शुद्ध हो जाएंगे तो फिर इधर आएंगे, उधर शुद्ध हो जाएंगे और आगे आएंगे और अंत में कृष्ण की शरण ले लेंगे. तो व्यास जी ने बहुत बुद्धि से कहा. अगर आपकी ये इंडियन कम्युनिटी भी स्टडी करो, हमारा हिंदू समाज भी स्टडी करो, हर कोई जानता है कृष्ण भगवान है, मगर कितने लोग कृष्ण की शरण लेते हैं. नहीं, मैं आपको पूछता हूँ, सब भगवान है वो कहते हैं, और ये भी जानते हैं कि कृष्ण भगवान है. ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं. उन लोग के आइडिया ये पता है कि श्रेष्ठ कृष्ण है, ये भी पता है. मगर कृष्ण के पास कितने लोग आते हैं? नहीं पता है, अज्ञानता है. नहीं, सत्य बात यह है कि मेजोरिटी लोग के पास सांसारिक इच्छा है, कामना है. 7वें अध्याय में श्लोक में कहते हैं, क्या श्लोक है, कि जिस व्यक्ति के हृदय में कामना है वो कभी मेरे पास नहीं आएगी, वो देवियों देवताओं के पास जाएगी. कामस्त हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, ये श्लोक है. काम को जब उत्पन्न होता है तो अलग देवताओं की पूजा करेंगे, मेरे पास नहीं आएंगे. तो पूरा हिंदू समाज अगर देखा भी जाए एटलीस्ट 90% लोग देवताओं के पास जाएंगे, कृष्ण के पास नहीं आएंगे. बहुत कम मात्रा में कृष्ण के पास आता है. जिसको इस जगत से छूटना है वही आता है कृष्ण के पास. मैं आपको एक एडिशन श्लोक दूं जो भगवद गीता से नहीं, भागवतम से है. उसमें कहते अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदादि तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुष. तुम्हारे में कामना हो, कामना ना भी हो, या आप एक मुक्त पुरुष हो, फिर भी तुम्हारे को कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण तुम्हारी कामना भी पूरी करेगा. कामना नहीं है तो भी कृष्ण की पूजा करनी चाहिए. अगर आप मुक्त पुरुष भी हो तो भी आपको कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए. एक लाइन में व्यास जी सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि जिसके पास बुद्धि है उसको स्ट्रेट कृष्ण के पास आना चाहिए. चॉइस इसलिए रखा गया है कि लोग अपने अपने चॉइस से उठाएंगे. जैसे सुपर मार्केट में पूरी वैरायटी होती है तो हर कोई व्यक्ति एक प्रोडक्ट नहीं लेता है. जिसकी जो जरूरत है वो उठाएगा वो वस्तु लेगा. उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा, फ्री नहीं मिलता है. तो व्यास जी ने बहुत बुद्धि से देखा कि कलयुग के लोग के सैंपल ऐसे होंगे जिसकी मति सबकी डोली हुई है. सतयुग में ऐसा नहीं था. सतयुग में सबकी बुद्धि स्ट्रेट थी. वो श्लोक है ना, कित्ते ध्यायते विष्णु. सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान लगाते. कृत्य ध्यायते विष्णु. त्रेताए परमखई यज्ञ करके विष्णु की पूजा करते थे. द्वापरे परिचार्यनम पूजा से. कलो हरि कीर्तनम, कलयुग में हरि कीर्तन से कृष्ण प्राप्त होंगे. तो 4 युग के 4 धर्म ऑलरेडी लिखे गए हैं. हिंदू समाज में कितने लोग कीर्तन करते हैं? मेथड तो लिखी गई है कि भगवान प्राप्ति होती है हरि कीर्तन से. तो क्यों हरि कीर्तन नहीं करते? सिर्फ वैष्णव लोग ही करते हैं. सबको नहीं कहा जाता है कीर्तन. कीर्तन सिर्फ कृष्ण के नाम में या हरि का नाम होता है उसको ही कीर्तन कहा जाता है.
देवी देवताओं को भजन कहा जाता है, तो भजन शब्द नहीं यूज किया है, कीर्तन शब्द यूज किया है। वो भी आगे शब्द लिखा है हरि कीर्तन, किसी और का कीर्तन नहीं। नारद मुनि की कथा सुनिए ना, आपने नारद मुनि की कथा सुनी? वो पूर्व जन्म में क्या थे, किसको पता है? पूर्व जन्म में उसका नाम था क्या बोलते हैं, मैं भूल जाता हूँ। वो गांधर्व था। गांधर्व जानते हो? जो 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 आवाज बहुत अच्छा होता है, वो गाते हैं। उपवर्ण उसका नाम था, अभी याद आया। तो जब उपवर्ण थे तो गाने में बहुत उसका आवाज मधुर था। तो एक बार बृहस्पति आए। बृहस्पति मीन्स देवताओं के गुरु, जैसे हम के गुरु है तो देवताओं के भी गुरु है, और असुर के भी गुरु है। असुर के गुरु है शुक्राचार्य, वो देवताओं के गुरु है बृहस्पति। तो बृहस्पति आने वाले, तो इंद्र ने उसको कहा, उपवर्ण को कहा, देखो हरि कीर्तन करना, हरि कीर्तन करोगे तो ही गुरु प्रसन्न होगा, तो गलती मत करना। तो हरि कीर्तन शुरू किया, और हरि कीर्तन, वो दिखने में बहुत हैंडसम था और बहुत लेडीज उसको देख रही थी। तो गाते गाते उसका ध्यान लेडीज में चला गया, तो हरि कीर्तन के बदले देवताओं के गुण गाना लगा। तो इंद्र ने कहा, बृहस्पति, इंद्र ने शराब दिया, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कहा था, आदेश था हरि कीर्तन करो, अब ये क्या गा रहे हो? आप जाओ एक शूद्र के वहां जन्म दो, तुरंत शराब मिल रहा है। तो हरि कीर्तन का मतलब है हरि का ही गुण गाना चाहिए। या नवदा भक्ति में भी ये नाम यूज होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। क्यों विष्णु शब्द लिखा है? कि विष्णु के सिवाय और किसी का कीर्तन होता नहीं है। जो शास्त्र पढ़ते हैं उसकी बुद्धि ठीक है, वो कृष्ण के पास आते हैं या विष्णु के पास। वो विष्णु के अलग अलग रूप है, जो आपका चॉइस हो आप मान सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। वो जब परम भगवान या परम ईश्वर की बात आती है तो फिर कृष्ण के पास आना पड़ेगा। ठीक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम, फिर आत्मा निवेदन। वहां भी क्लियर शब्द है विष्णु। कीर्तन किसी का नहीं, सिर्फ विष्णु का। और हम लोग क्या करते हैं, जो अच्छा लगता है वो हम सुनते हैं। हम एंटरटेनमेंट कर देते हैं। हरि कीर्तन में कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता। हरि कीर्तन तो इतना शुद्ध है कि क्या बोलते, जिसके मन में भक्ति भी ना हो, अगर वो कीर्तन सुनता है वो भक्त बन जाता है। इतना पावरफुल है। ठीक है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने आंदोलन इसलिए शुरू किया कि कम से कम कीर्तन लोग करेंगे, डिवोटीज, तो दूसरे लोग सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। कीर्तन सिर्फ सुनने से तुम्हारे भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति तो ऑलरेडी है। चैतन्य चरितामृत में श्लोक है जिसमें लिखा जाता है कि जब भगवान हमें जन्म देता है इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो भक्ति तो ऑलरेडी डालता है। भगवान में कोई कमी नहीं है कि एक जीव के को अन्याय करेगा, एक को कम देगा, एक को ज्यादा नहीं। हर किसी को भक्ति देता है, और भक्ति सोई रहती है। जब कीर्तन शुरू सुनता है तो जागती है, तो फिर हमारी भक्ति निकलती है। ठीक है। बोले जितने भी जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो बोला जाता है कि उनके पास भी अथॉरिटी नहीं है या वो पावर नहीं है कि वो पूजा अपने पास रख सके। अल्टीमेटली वो भी भगवान को, कृष्ण को ही देते हैं। बात सच है। तो उस तरह से ये इनडायरेक्ट भक्ति नहीं है भगवान की। इनडायरेक्टली भगवान या 9वें अध्याय में those who worship other gods are actually worshiping me, but indirectly and in a wrong way, अविधि पूर्वकम। संस्कृत का मतलब अविधि पूर्वकम। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया है कि खाना खाना है तो उठा के मुंह में डालना पड़ेगा, और खाना खा के इधर नहीं डाल सकते, वो पेट में नहीं जाएगा। तो जब देवी देवताओं की पूजा मीन्स इन प्रॉपर वे। दो श्लोक है एक्चुअली। एक श्लोक ये है कि देवी देवताओं जो देते हैं वो भी मेरे पास से लेके देते हैं, मीन्स सेकंड हैंड देते हैं आपको, प्योर नहीं होता है। सेकंड हैंड मीन्स यूज्ड। जैसे एक नई गाड़ी होती है और एक यूज गाड़ी, किसकी कीमत ज्यादा होती है? न्यू गाड़ी की कीमत ज्यादा होती है। तो ये लोग आपको यूज देंगे, वो भी टेम्पररी, वापस ले भी सकते हैं। मूड खराब हो गया तो वापस भी छीन लेंगे। ये देवी देवता की पॉलिसी होती है। और भगवान जो देते हैं
वो एक बार दे दिया वो दोबारा रहेगा। और दूसरा ये भी फायदा है कि अगर भगवान से वस्तु मिली है उस वस्तु से तुम्हें भक्ति भी मिलेगी, सांसारिक वस्तु भी क्यों ना हो। जैसे ध्रुव के एग्जाम्पल में, ध्रुव क्या मांगने गया था? राज्य। अपने पिता से ज्यादा बड़ा राज्य। अभी उसका पिता कौन है? उत्तनपाद का पिता है स्वयंभू मनु, उसका पिता है ब्रह्मा। बोलते ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए। छोटा बच्चा है और क्या मांग रहा है? इतनी बड़ी वस्तु। तो हम उसकी जगह बोलते तेरा दिमाग खराब है, मगर नहीं, भगवान के पास मांगने गया था तो इच्छा पूरी होती है। और जब भगवान देते हैं तो क्या बोलता है? नहीं जी, तो तुच्छ वस्तु मांग रहा है। तब भगवान क्या कहते हैं? जो इच्छा है तो मैं पूरी करूंगा। बोलते नहीं। बोलते क्यों? बोलते अगर ऐसा राज्य मुझे मिलेगा तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। बोलते नहीं, मैंने दिया है इसलिए तुम मुझे एक पल नहीं भूलोगे। कितना फायदा हुआ ध्रुव को? भक्ति भी मिली और राज्य भी मिला। और अंत में भगवान के धाम में गया, मीन्स उसको स्पेशल प्लेनेट मिला जिसको ध्रुव लोग कहते हैं, जो वैकुंठ ही है इन द मटेरियल वर्ल्ड। जब ये जग प्रलय में सब कुछ नाश होता है, ध्रुव प्लेनेट नाश नहीं होता है, इटर्नल है, पोल स्टार जिसको कहते हैं। ठीक है, तो जब कृष्ण के पास मांगते हो उसमें फायदा ही होगा, भले न संसारी क्यों ना हो। जिससे किसी को पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, बिजनेस चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, वेल्थ चाहिए, बेटर कृष्ण के पास जाओ, क्योंकि वो वस्तु जो मिलती है वो प्रसाद के रूप में होती है। और जो देवताओं के पास आती है वो कर्ज होता है। बंगाली श्लोक है, मुझे पूरा नहीं आता है। अमी भजा विश्व मांगे, आगे मैं भूल जाता हूँ। मुझे भजने के बाद, मीन्स मेरा भजन करता है, मेरे पास विष क्यों मांगता है? जब हम सांसारिक वस्तु मांगता है तो विष मांगते हैं। विष का मतलब पॉइजन। तो भगवान कहते हैं मगर हम उस मूर्ख को विष नहीं देंगे, हम अमृत ही देंगे। अमृत मीन्स भले वो विष मांगता है मगर हम मूर्ख नहीं है, हम उसको अमृत ही देंगे। देखो कितना अच्छा श्लोक है। एक ही लाइन में कह देते हैं भगवान के पास आप गलत वस्तु भी मांगोगे, भगवान आपको सही वस्तु ही देगा, गलत वस्तु नहीं देगा। देवी देवता हो तो गलत वस्तु भी दे देंगे। इसलिए मांगना है तो किसके पास मांगो? बाप के पास मांगो, सगे वाले के पास मत मांगो। मीनिंग ये हुआ, अगर तुम्हारे पास फादर है, गो टू योर फादर, डोंट गो टू योर नेबर्स। या तुम्हारे काका काकी के पास मत जाओ। पिता बोलता है मैं भी ऐसा पिता हूं कि जब तुम दूसरों के पास जाते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। ये सेम वर्स बाइबल में है। If you worship any other god, I am not happy, for I am the zealous God. सेम वर्स है बाइबल में। दूसरे के पास जाओ, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। और हम क्या करते हैं? अरे कौन देखता है, हम जाएंगे। फिर दुखी हो और जीवन भर दुखी होते। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता।